गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम एक्सरसाइज 6.5 के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। हमें ये प्रूव करना है। 3 पार्ट्स गिवन हैं। तीनों पार्ट्स में ये दिखाना है कि इन फंक्शंस के पास ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स। तो हमें प्रूव करना है कि इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पास ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। तो अपने स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है डिफरेंशिएट करना, मीन्स एफ डैश एक्स निकालना, और एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स। फिर नेक्स्ट क्या था स्टेप हमारा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मीन्स मैक्सिमा या मिनिमा के लिए निकालने के लिए हमेशा एफ डैश एक्स का 0 होना ज़रूरी होता है। तो पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास e की पावर x, मीन्स e की पावर x इक्वल टू 0, और e की पावर x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। e की वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर होती है। याद रखना, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, हमेशा एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है। x चाहे तुम कोई भी रियल नंबर पुट करके देख लो, ये कभी 0 आ ही नहीं सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। एज एक्सपोनेंशियल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कोई भी एक ऐसा x नहीं है। देयरफॉर there exists no value, therefore there exists no value of x for which, जिसके लिए हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ जाए। कोई ऐसा x है ही नहीं। जब कोई ऐसा x एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसका मतलब इन फंक्शंस के पास कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं हो सकता है। क्योंकि जब ऐसा x मीन्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाल ही नहीं पा रहे हैं, तो फंक्शंस के पास से ना तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा, ये ध्यान रखना। तो देयरफॉर एफ एक्स हैज़ नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ना तो इस फंक्शन के पास मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा होने के लिए कम से कम एक तो x एग्जिस्ट करना चाहिए जिस पे कि फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू 0 हो, लेकिन ऐसा कोई x है ही नहीं। देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू ऑफ x, रियल वैल्यू कोई ऐसी x की है ही नहीं जिसके लिए हमारा फंक्शन 0 हो सके। जब कोई ऐसा x ही नहीं है तो फिर मैक्सिमा और मिनिमा भी नहीं हो सकता उस फंक्शन का। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इसमें फंक्शन हमारे पास है जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, मतलब हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है। चेक करना है क्या इसकी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो सकती है। तो स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप डिफरेंशिएट करना, मीन्स जी डैश एक्स निकाल देना। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है एक्स, ये एक्स हो जाएगा। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, हमें हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना होता है। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमने 0 के इक्वल पुट कर लिया है। दिस इम्प्लाइज 1/x इज इक्वल टू 0। मैंने एफ डैश नहीं है हमारे यहाँ, जी डैश है की बार। तो जी डैश एक्स की वैल्यू 1/x पुट कर ली। अब हमें देखना है क्या 1/x का भी 0 हो सकता है। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1/x को 0 होने के लिए x को इन्फिनिटी बनना पड़ेगा, और इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, इट डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो दोबारा से वही केस, यहाँ पे कोई एक ऐसा x एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जिससे कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 बन सके। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है मीन्स जी डैश एक्स वो 0 हो जाए।
और अगर जी डेक्स को 0 बनाने के लिए कोई एक्स ही नहीं है, इसका मतलब ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है ना ही पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फंक्शन के पास मीन्स जी ऑफ एक्स हैज़ नीदर मैक्सिमा नोर मिनिमा, नीदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। यहाँ पे फंक्शन के पास कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा आना चाहिए वो पॉइंट तो पहले होना चाहिए, पॉइंट तो है ही नहीं, तो मैक्सिमम मिनिमम तो वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो ये था इसका फोर्थ का सेकंड पार्ट। नाउ मूव टू फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। इसमें हमारे पास फंक्शन है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1। ये हमारा फंक्शन है। प्रूव करने कि इस फंक्शन के पास भी ना तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है और ना ही मिनिमम। ये कब हो सकता है? जब या तो हम यहाँ से कोई एक्स ऐसा फाइंड आउट कर ही ना पाएँ, तभी पॉसिबल है। तो चेक करते हैं, अपने स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इसको डिफ्रेंशिएट करना, मीन्स एच डैश एक्स निकाल देना। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्केयर, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव होता है 2x और x का डेरिवेटिव होता है 1। तो ये हमारे पास एच डैश एक्स आ जाता है। और नेक्स्ट फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा को निकालने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना होता है। पुट एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब ये इसलिए करते हैं ताकि हम कोई एक ऐसा x निकाल सकें जिस पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए। तो एच डैश एक्स की वैल्यू ये सारी यहाँ हम पुट करेंगे, मीन्स ये बन जाएगा 3x स्केयर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब हम यहाँ से x निकालना है। अब ये x में क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मीन्स फैक्टराइजेशन मेथड, और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम मिड टर्म को स्प्लिट करके तो नहीं बना पाएंगे, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और उसके लिए क्या था फॉर्मूला? याद होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्केयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वही लगाएंगे। a इसमें 3 है, b इसमें 2 है, c इसमें 1 है, तो माइनस के b प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्केयर 2 का स्केयर 4 माइनस 4ac, 4 3 12 1 12, 12 आ जाएगा 4ac करके, और 2 इंटू 3 मीन्स 2a होता है। दिस इम्प्लाइज माइनस 2 प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगा माइनस का 8 अपॉन में 6। अब रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब कोई ऐसा रियल एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है इस एक्स की वैल्यू पे, विच इज़ नॉट डिफाइंड। ये एक्स की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, विच इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमें सिर्फ रियल वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए होती है, लेकिन ये तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। रूट नेगेटिव आ गया ना, क्योंकि तो इसका मतलब ये डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब हम कोई एक ऐसा एक्स नहीं निकाल पाए जिससे कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए, और जब कोई ऐसा एक्स निकला ही नहीं है तो इसका मतलब इस फंक्शन के पास ना तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। देयरफॉर एच एक्स हैज़ नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो इसके पास कुछ नहीं हो सकता, ना तो मैक्सिमा और ना ही मिनिमा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल्स। अब की बार हमें देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दो तरह से थी, एक लोकल मैक्सिमा, एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। हमें अब तक जो वैल्यूज़ निकाली हैं ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा थी। अब हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है। सबसे बड़ी पहचान इसकी ये होती है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा किसी पर्टिकुलर इंटरवल में पूछेगा हमसे, हमेशा इंटरवल जरूर गिवन होगा फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। फंक्शन इसमें हमारे पास है, फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है, फंक्शन इसमें है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर। ये इसमें फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स क्यूब। और इसमें जो इंटरवल है वो दे रखा है हमें x बिलोंग्स टू, x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल ऑफ -2 से 2। ये इसका इंटरवल है। हर एक क्वेश्चन में एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा वाले क्वेश्चंस में फंक्शन भी गिवन होगा, साथ में इंटरवल भी गिवन होगा। ये याद रखना, हमेशा गिवन होता है इंटरवल। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में चाहे गिवन ना हो,
हो भी सकता है वहाँ, नहीं भी, लेकिन यहाँ कन्फर्म है कि क्लोज्ड इंटरवल गिवन ज़रूर होगा। तो देखो इसमें क्या करते हैं, पहला स्टेप तो इसमें वही है कि हमें एफ डैश एक्स करना है। डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x², और फिर क्या करेंगे इसमें फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। अब ये मैक्सिमम मिनिमा एब्सोल्यूट वाला है, ध्यान रखना। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हमेशा एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करना है। यहाँ से हमारा पर्पज़ है एक्स निकालना। दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3x² इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैसे, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, मतलब x² इज इक्वल टू 0/3। ये 0, अगर x² 0 बन रहा है तो x भी 0 ही होगा। ये तो बेसिक सी चीज़ है। x हमारे पास 0 आ चुका है। अब देखो एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई हैं। एक तो x की वैल्यू -2 है, एक 2 लेनी है और एक 0 लेनी है। एक बात ध्यान रखना, जो हमारे पास यहाँ x की वैल्यू निकलती है हमें वही वैल्यू लेनी है जो इंटरवल में एग्जिस्ट करेगी, इंटरवल में लाई करेगी। अगर सपोज करो हमारा x यहाँ 3 आया होता फॉर एग्जांपल, तो 3 इस इंटरवल में लाई नहीं करता है, तो इसका मतलब है 3 हम रिजेक्ट करेंगे। मीन्स यहाँ x की वैल्यू वही एक्सेप्ट करेंगे जो इंटरवल में लाई करेगी, ये ध्यान रखना। तो अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ बन गई हैं x की। एक तो x इक्वल टू 0, एक x इज इक्वल टू -2 लेंगे और एक x इज इक्वल टू +2। तो इन तीनों वैल्यूज़ को फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन में पुट करने के बाद जो वैल्यू सबसे छोटी होगी उसे कहेंगे कि एब्सोल्यूट मिनिमम, और जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी उसे कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो बस हमें क्या करना है, अब तीनों वैल्यूज़ को फंक्शन में पुट करना है बारी बारी से। तो पहले पुट करना है 0 कर लेते हैं पुट, पहले f(0). तो जहाँ x था मैंने 0 कर दिया, यहाँ भी करो, तो मीन्स 0 का क्यूब, और 0 का क्यूब होता है 0। नेक्स्ट अब की बार -2 पुट कर लेते हैं, तो -2 पुट करेंगे यहाँ पे x की जगह, तो मीन्स -2 का होल क्यूब, और ये बन जाएगा -8। फिर हम पुट करेंगे x की जगह +2 पुट किया, तो ये बनेगा हमारे पास 2 का होल क्यूब, और 2 का होल क्यूब होता है 8। तो हमारे पास तीनों वैल्यू हमने निकाली फंक्शंस की। बस इन सब में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जो सबसे मिनिमम होगी, उसे कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम, और जो मैक्सिमम उसे कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो देयरफॉर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमारे पास इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -8। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -8 है, और वो किस पॉइंट पे है ये भी स्पेसिफाई करना है। -8 कब आया, जब हमने x को -2 लिया, मीन्स व्हेन एट x इज इक्वल टू -2। एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, तो इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तीनों में से 8 है। तो ये 8 एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, और वो किस पॉइंट पे आई है वैल्यू, एट x इज इक्वल टू 2 पे आई है। तो इसका मतलब ये हुआ इस पूरे क्वेश्चन में से हमें क्या समझ में आया कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालना है। x को निकालने का जो प्रोसेस है वो तो सेम है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाला। बस इसमें क्या करते हैं, जो x यहाँ से आए हैं और 2 वैल्यू x की यहाँ से होती है जो हमें विजिबल होती हैं, यहाँ तीनों फंक्शन में पुट करनी है, सभी पे वैल्यूज़ निकालनी है। जो सबसे मिनिमम वैल्यू आई उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम, और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आई है उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ये था कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमम वाला क्वेश्चंस। तो सी वन मोर क्वेश्चन, मीन्स 5th का सेकेंड पार्ट। इसमें फंक्शन हमें दे रखा है f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। इसमें फंक्शन हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू दैट इज sin x प्लस cos x, और इसमें जो इंटरवल है, इंटरवल हमें दे रखा है इसमें 0 से पाई, मीन्स जो x बिलोंग करता है वो 0 से पाई के बीच में ही लेना है, ये ध्यान रखना बस। तो अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है इसका डेरिवेटिव करना। f डैश एक्स इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, x का 1 हो जाता है, cos x का डेरिवेटिव होता है sin x, x का 1 हो जाता है। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा तो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना होता है। तो पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज f डैश x कितना है हमारे पास, cos x
माइनस साइन एक्स, ये वैल्यू हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू। अब यहाँ से हमारा पर्पस होता है x निकालना और उस x को चेक करेंगे कि वो इंटरवल में लाई करता है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, कोस x को वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये बन जाता है माइनस का साइन x इज इक्वल टू माइनस का कोस x, माइनस से माइनस कैंसिल, डिवाइड बाय कोस कर लेते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय कोस x। तो जब डिवाइड किया तो साइन बाय कोस तो बन जाएगा 10x और यहाँ कोस बाय कोस 1 हो जाएगा। अब 10 की वैल्यू 1 देखनी है कहाँ कहाँ होती है। हमारी रेंज सोचने की क्या है, 0 से पाई, और 0 से पाई का मतलब क्या होता है, 0 ये होता है और पाई ये होता है। तो मतलब हमें सिर्फ x ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले सकते हैं, मतलब हम सिर्फ x वो लेंगे जो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता हो या सेकंड क्वाड्रेंट में। अब 10x की वैल्यू +1 है, मतलब पॉजिटिव है। अब 10 पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ तो वो नेगेटिव होता है, तो ये तो ले नहीं सकते। तो मतलब हम सिर्फ x वो लेंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता होगा, और वो कौन सा है, 10 की टेबल में 1 वैल्यू किस एंगल पे होती है, दैट इज़ एट π/4, मीन्स 45 पे 10 1 होता है। तो यहाँ से x हमारा π/4 आ गया। वैसे π/4 मतलब जो 1 वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ भी होते हैं, 2 2 5 पे भी 1 होता है, लेकिन हम ये ले नहीं सकते क्योंकि जो रेंज है सोचने की वो सिर्फ 0 से पाई तक ही है। अगर पूरा सर्कल लिए होता, पूरा साइकिल लिए होता तो हम ये वाला एंगल भी कंसीडर करते, लेकिन अब नहीं करेंगे क्योंकि रेंज अलाउ नहीं कर रही है इसलिए। तो x की वैल्यू π/4 आई है और π/4 इस इंटरवल में लाई करता है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास x की 3 वैल्यूज़ बन चुकी है, एक 0, एक पाई और एक π/4। तीनों हम दोबारा से फंक्शन में पुट करेंगे बारी बारी से। तो देयरफॉर f ऑफ π/4 पुट करते हैं फंक्शन में। ध्यान रखना fx में पुट करना है, f' में नहीं करना, सिर्फ fx में। तो x की जगह π/4 मीन्स वी विल गेट साइन π/4 प्लस कोस π/4, और साइन π/4 होता है हमारे पास 1/√2 और कोस π/4 भी होता है 1/√2। इनको जब ऐड करेंगे तो ये 2/√2 आएगा, और ये √2 को ब्रेक करें तो हमारे पास ये आंसर बचेगा, क्योंकि 2 क्या होता है, √2 इंटू √2, एक √2 कैंसिल और एक √2 बच जाएगा। ये तो π/4 पे आई फंक्शन की वैल्यू। अब इस क्लोज्ड इंटरवल के इन पे भी वैल्यूज़ निकालनी है। पहले 0 पे फाइंड कर लेते हैं f ऑफ 0। f ऑफ 0 का मतलब जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर लो, मीन्स हमारे पास ये आ जाएगा साइन 0 प्लस कोस 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, और 0 + 1 होता है हमारे पास 1। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चेक करेंगे और वो है पाई। तो f ऑफ पाई मीन्स वही करेंगे, x की जगह पाई पुट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन पाई प्लस कोस पाई, और साइन पाई की वैल्यू होती है 0 और कोस पाई की वैल्यू होती है -1। कोस पाई -1 कैसे आया, तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करके पता कर सकते हो कि कैसे आया है। 0 - 1 होता है यहाँ पे -1। तो हमने तीनों पॉइंट्स पे वैल्यूज़ निकाल ली। तो इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो होगी एब्सोल्यूट मिनिमम, और जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो देयरफॉर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, एक तो √2 आई है वैल्यू, एक 1 आई है और एक -1। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इन तीनों में से है -1। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -1 है, और वह किस पॉइंट पे है, एट x इज इक्वल टू पाई पे। एट x इज इक्वल टू पाई पे वैल्यू आ चुके हैं हमारे पास। नेक्स्ट जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हमारी इस केस में सबसे बड़ी वैल्यू है √2। क्यों, क्योंकि √2 होता है 1.41 और ये 1 है सिर्फ, तो ये वैल्यू बड़ी है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज़ √2, और वो किस पॉइंट पे आई है, √2 वैल्यू ये आई है π/4 पे। तो एट x इज इक्वल टू π/4 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और एट x इज इक्वल टू पाई पे उसकी वैल्यू मिनिमम आएगी, मीन्स -1। तो देयर आर दीज टू वैल्यूज़ विच इज़ एब्सोल्यूट मिनिमम -1 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम दैट इज़ +1 √2। एब्सोल्यूट मैक्सिमम √2 है इसमें।